विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य प्रशासन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली क्षेत्रीय शाखा मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला IQAC प्रकोष्ठ एवं जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य नीति के क्रियान्वयन में स्वास्थ्य प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करना एवं नवीन शिक्षा नीति 2020 के विशेष परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक जगत को स्वास्थ्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना था। 2 सत्रों में संचालित इस संगोष्ठी में डॉक्टर लतिका व्यास, राजीव पाहवा, डॉक्टर सखा पाहवा, डॉक्टर मधुसूदन देशपांडे एवं PhD शोधार्थियों ने शोधपरक चर्चा की। साथ ही FSSAI की भूमिका और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के महत्व पर प्रकाश डाला। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा द्वारा असंक्रामक रोग जैसे डायबिटीज, हृदय रोग आदि की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य नीति अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। के बारे में बताना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि देख रहे हैं कि हमारे आज की संगोष्ठी की जो स्वरूप है वो कुछ इस तरीके से है। में हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के निर्धारण करने में सर का योगदान है। सर कल से लगे हुए हैं इसी बेहद आवश्यक लोक प्रशासन संस्थान पूरे भारतवर्ष के लिए है और इसकी 21 शाखाएं अलग अलग राज्यों में काम करती हैं, जिसमें से एक शाखा मध्य प्रदेश की है जो कि 1970 से इसी में कार्य कर रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने एक बैठक का आयोजन करें जिसमें कि प्रशासन से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर बात करें। तो आज का विषय जो था विक्रम विश्वविद्यालय के साथ पॉलिटिकल साइंस विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की नीति और स्वास्थ्य के प्रशासन के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विक्रम विश्वविद्यालय ने ये आयोजन किया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आज जो बात हुई है, ये बात केवल यहीं तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसे हम अपनी पत्रिका के माध्यम से पूरे अपने सभी सदस्यों को भिजवाएंगे ताकि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य के बारे में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है, जो हमारे भूतकाल के नियम थे, जो सिद्धांत थे, जो हमारी परंपराएं थे, उसके मुताबिक जो कार्य होता था उसमें आज के योग के बारे में बात की गई। योग का मतलब केवल कोई एक्सरसाइज समझ लिया जाता है, कुछ आसन समझ लिया जाता है, वास्तव में वैसा नहीं है, बल्कि उसका पूरा जो है पूरे परिवार के स्वास्थ्य से, उसके मानसिक स्वास्थ्य से, उसके शारीरिक स्वास्थ्य से, उसके सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम लोग जो है केवल एक औपचारिक रूप से नीति की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक पूरी परंपरा की और पूरे श्रृंखला की बात करते हैं उस वजह से। देखिए, कारण तो बहुत व्यापक हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो ये है कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि उसमें स्ट्रेस वो बहुत है। तो बचपन से ही बच्चे को जो है वो ऐसा स्ट्रेस होने लगा है, तनाव होने लगा है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, किसको मानूं, किसको नहीं मानूं। ये जो चीज़ है, ये मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और आज जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से प्रिवेंटिव इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जैसे योग का योगदान है, सही खान पान का योगदान है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा हुई। और कुछ शोधार्थियों ने जो प्रस्तुत किया वो भी बहुत था। जैसा सेठी साहब ने बताया कि इसका फिर हम यहीं पर नहीं रहेगा, वो इस कमरे तक सीमित नहीं रहेगा, इसको व्यापक रूप से जो है वो प्रचार करेंगे, जो यहाँ से लेके जाएंगे। कई युवा एजुकेशन के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना? जैसे मैंने कहा ना आपको कि स्ट्रेस एक बड़ा भारी कारण है और स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षा को लेके भी हो सकता है।
कि मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, मेरी रुचि इस तरफ है, उस रुचि के अनुसार शिक्षा मिले, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, कंपटीशन बहुत हो गया है, हमारी जनसंख्या आज बहुत है, हमारे ज़माने के अंदर इतना कंपटीशन नहीं था। आज एक एक सीट के लिए कंपटीशन है कि मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये सब चीज़ें। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि जो नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है, उसने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, दूसरे नर्सिंग कॉलेजेस, इनकी तरफ सब खोले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लोगों को प्राप्त हो और जो उनकी रुचिकर शिक्षा है वो मिले उन्हें, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए आगे चल के अच्छी पॉलिसी अगर होती है और ठीक इम्प्लीमेंट होता है तो उसका फ़ायदा होता है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इसके आयोजक थे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की क्षेत्रीय शाखा मध्य प्रदेश से। और हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हमने आज की संगोष्ठी को जो रूप दिया वह हमने काफ़ी विस्तृत रूप दिया और हमने कोशिश की कि हम स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य प्रशासन इन तीनों के अंतर संबंधों पर चर्चा करके कुछ कॉन्क्रीट कॉन्क्लूज़न पर निकलेंगे। और ये काफ़ी सफल संगोष्ठी रही है और इसकी सारी जो रिपोर्टिंग है ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में भी जाएगी और हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के न्यूज़लेटर में भी छपेगी। आज की संगोष्ठी के कॉन्क्लूज़न में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहली बात जो निकल कर आई है वह यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि जो स्वास्थ्य वो हमारा अधिकार है, पर हर नागरिक को अभी सोचने की ज़रूरत है कि वो अधिकार से ज़्यादा उनका कर्तव्य है। सो हेल्थ ड्यूटी की तरफ हम बात कर रहे हैं। हेल्थ पॉलिसी की से संबंधित जब हमने चर्चा करी तो हमने देखा कि केवल एक पॉलिसी नहीं है, कई सारी नीतियाँ हैं जो स्वास्थ्य को निर्धारित करने में योगदान देती हैं। और हमारा सौभाग्य रहा कि आज हमारे बीच उपस्थित थे FSSAI नई दिल्ली से पधारे वहाँ के डायरेक्टर, और उन्होंने हमें FSSAI की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य प्रशासन की वर्किंग के ऊपर काफ़ी कुछ चर्चा की और हमारे जो एकेडमिक फ्रैटर्निटी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे उनकी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और काफ़ी कई सारे नए मुद्दे निकल कर आए। थैंक यू। संगोष्ठी में मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मुख्य सचिव के सेठी, पूर्व पुलिस महानिदेशक अरुण गुर्टू, पूर्व पुलिस महानिदेशक JP दुबे आदि शामिल हुए। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।